मेरी बहू को बच्चा होने की बड़ी जल्दी थी। अभी उसकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसने डॉक्टर के वहाँ जाना शुरू कर दिया। वो रोज़ डॉक्टर के वहाँ जाती और मुझसे कहती, सासू माँ मैं बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊँगी। एक दिन मेरी बहू अपनी रिपोर्ट घर पर ही भूल गई। मैं उसे रिपोर्ट देने डॉक्टर के वहाँ पहुँची। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम मालती है। मेरे 2 बेटे थे जिन्हें मैंने बचपन से ही बड़े लाड प्यार से पाला था। मेरे दोनों बेटे जवान हो गए थे। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की। मेरे अपने बहू को लेकर बहुत अरमान थे। मेरी कोई बेटी नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि बहू को बेटी बनाकर रखूंगी। लेकिन मेरे अरमानों पर पानी फिर गया। जब मेरी बहू घर पर आई तो शादी की शुरुआत में तो उसका व्यवहार सब घर वालों के साथ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरे घर में कलेश करना शुरू कर दिया। वह रोज़ किसी न किसी बात को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा करती और सभी घर वालों से ढंग से बात भी नहीं करती। सबको उल्टी सीधी बातें सुनाती। बस उसका अपने पति के साथ ही अच्छा व्यवहार था। मैं रोज़ रोज़ की इन लड़ाई से परेशान हो चुकी थी। पहले मैंने इन सब बातों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ गई तो मैंने अपनी सहेलियों से इन बारे में बात की। तो वह मुझे बोली, मालती हमें तो लगता है कि तुम्हारी बहू अलग रहना चाहती है, इसीलिए वह ऐसा कर रही है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा परिवार अलग हो। धीरे धीरे मेरी बहू ने मेरे बेटे को भी अपनी तरफ कर लिया। वह भी मुझसे अब ढंग से बात नहीं करता था। रोज़ रोज़ की इन परेशानियों को देखते हुए मेरे पति ने बोला, मालती कब तक यह सब सहेगी, उन दोनों को अलग ही कर दो। मैंने अपनी पति की बात नहीं मानी तो मेरे पति ने ही उनको अलग कर दिया। अलग होने के बाद मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती थी। मैं रोज़ उससे मिलने उसके घर जाया करती, पर वो मुझसे ना मिलने के बहाने करता। कभी कमरे से बाहर नहीं आता तो कभी काम का बोल के बाहर चला जाता। दुखी होकर मैंने उसके वहाँ जाना बंद कर दिया। धीरे धीरे समय निकलने लगा और मेरा छोटा बेटा भी शादी लायक हो गया। तो मेरे पति ने कहा, मालती अब हमें दूसरे बेटे की भी शादी कर देनी चाहिए। मुझे अपने पहले बेटे की शादी का डर मन में बढ़ गया था। मैं अपने दूसरे बेटे की शादी ना करने के बहाने ढूंढती। मेरी रोज़ की इस परेशानी को देखते हुए मेरे पति ने मुझे समझाया कि मालती ज़रूरी तो नहीं कि सारी लड़कियां एक जैसी हो। क्या पता ये बहू घर जोड़ने वाली आ जाए। मैं अपने पति की बात मानकर अपने बेटे की दूसरी शादी करने को तैयार हो गई। मैंने अपने छोटे बेटे के लिए एक अच्छी बहू ढूंढने की तलाश शुरू कर दी। जल्दी ही मुझे एक अच्छी लड़की मिली तो मैंने अपने छोटे बेटे की शादी करवा दी। यह बहुत बिल्कुल मेरी पसंद की थी और वह मेरी बहुत इज्जत भी करती थी। मेरी बहू को बच्चा होने की बहुत जल्दी थी। वह डॉक्टर के वहाँ जाया करती है और कहती कि सासू माँ मैं जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाऊँगी। मेरी बहू अपनी रिपोर्ट घर पर ही भूल गई तो मैं उससे रिपोर्ट देने जैसे ही अस्पताल पहुंची, मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी बहू वहाँ बेड पर बैठकर रो रही थी और वहाँ आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं था। जैसे ही मेरी बहू बाहर आई तो मैंने पूछा, क्या हुआ बहू? तो मेरी बहू ने कोई भी जवाब नहीं दिया और मेरे साथ ही घर आ गई। अब मुझे अपनी बहू पर शौक होने लगा था कि आखिर मेरी बहू ऐसा क्यों कर रही है। कहीं मेरी बहू बांझ तो नहीं या फिर वह हमसे कुछ छुपा रही है। मैंने अपनी बहू के बारे में पता लगाने के लिए घर पर ही उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया कि आखिर यह मांजरा क्या है। मैंने देखा कि मेरी बहू रोज़ किसी से धीमी आवाज़ में फ़ोन पर बात करती है। अब मुझे शक होने लगा था कि कहीं मेरी बहू मेरे बेटे को धोखा तो नहीं दे रही, या फिर इस घर से मेरे दूसरे बेटे को भी अलग करने की तो नहीं सोच रही है। एक दिन मेरी बहू का फ़ोन बजा और वह आसपास नहीं थी तो मैंने फ़ोन उठा लिया, पर वहाँ से कोई भी जवाब ना आया।
शायद उसे पता चल गया था कि वह मेरी आवाज़ नहीं है, कोई और है, तो उसने फ़ोन काट दिया। अब मेरा शक और भी बढ़ता जा रहा था। दूसरे दिन मेरी बहू ने बोला कि वह अस्पताल जा रही है, तो मैंने गुस्से से उससे कहा, कोई ज़रूरत नहीं है अस्पताल जाने की। अगर भगवान को तुम्हें बच्चा देना होगा तो वह खुद ही दे देंगे। यूँ रोज़ रोज़ अस्पताल के चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। मेरी बहू कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अचानक एक दिन मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू घर पर आ गए और साथ में एक छोटा बच्चा भी लेकर आए थे जो बहुत सुंदर था। मेरी बहू को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह किसी दिन मुझसे लड़ झगड़ कर गई थी। अपने पोते को देखकर मैं बहुत खुश हो गई और सारी पुरानी बातें भूल गई। अब मेरा अपनी छोटी बहू से ध्यान हट गया था। पर एक दिन अचानक मैंने बंद कमरे से अपनी दोनों बहू की बातें सुनी तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि जो बात थी वह यह थी कि मेरी बड़ी बहू को बच्चा बड़ी मुश्किल से हुआ था और जो बेबी था वह प्रीमेच्योर था और उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। इसलिए मेरी छोटी बहू उसकी देखभाल के लिए अस्पताल जाती थी और घर पर मुझे बहाना बना देती थी कि उसे बच्चे की बहुत जल्दी है। मेरी दोनों बहुएं नहीं चाहती थी कि मैं अपने पोते की खराब तबीयत को लेकर परेशान हूँ। इसलिए मेरी छोटी बहू उस दिन बेड में बैठकर रो रही थी ताकि कहीं मुझे सब पता ना चल जाए और मैं परेशान ना हो जाऊँ। मेरी दोनों बहुएं चाहती थी कि जब बच्चा सही हो जाए तो वह मुझे यह बात बता दे। इसीलिए मेरी बड़ी बहू रोज़ मेरी छोटी बहू से फ़ोन पर बात करती थी और जब मैंने अपनी छोटी बहू को अस्पताल जाने से मना किया तो वह नहीं गई। अब मेरी बड़ी बहू ने मेरे पैर पकड़कर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी और कहने लगी, माँ जी, मुझे अब परिवार की अहमियत का पता चल गया है। आज से मैं घर में कभी कलेश नहीं करूँगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने अपने पोते की खुशी में अपनी बड़ी बहू को माफ़ कर दिया और हम हंसी खुशी पूरे परिवार के साथ रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.